अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद हुसैनौन है और मुझे खुशी है कि आप यहाँ मौजूद हैं। आज के सेशन में हम एक दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनाएं। इस लेक्चर में हम मरहलावार गाइडेंस फराहम करेंगे ताकि आप एक प्रोफेशनल और मुअस्सिर सैलरी शीट बना सकें जो बिजनेस, एचआर प्रोफेशनल्स और ज़ाती इस्तेमाल के लिए बेहतरीन हो। चाहे आप इब्तदाई हों या एक्सेल की महारत को बेहतर बनाना चाहते हों, ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। वीडियो देखते रहें क्योंकि हम एक्सेल के फार्मूले, फॉर्मेटिंग टिप्स और शॉर्टकट्स का जायजा लेंगे ताकि आपकी शीट को मुतहर्रिक और यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल अहादी क्रिएटिव डिज़ाइन को मज़ीद शानदार वीडियोज़ के लिए, जिनमें एक्सेल, ग्राफिक डिज़ाइन और प्रोडक्टिविटी टिप्स शामिल हों। आइए शुरू करते हैं। Assalamualaikum to my all dear viewers and students. I hope you are all fine. तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाना सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एडमिशन फॉर्म बनाना सिखाया था, तो आज हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाना सीखेंगे कि हम सैलरी शीट कैसे बनाएंगे और सैलरी शीट में बेसिक सैलरी क्या होती है, टीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ, नेट सैलरी ये क्या है और किस लिए इस्तेमाल होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, आज हम वो पूरी इनकी जो डिटेल में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपने एक न्यू शीट इंसर्ट करनी है। शीट इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पर थर्ड सेल में अपनी डेटा टाइप करनी है। जहाँ पर आप काम करेंगे वहाँ पर आपको एक डेटा दी जाएगी। जितनी भी आपकी डेटा हो, जितनी भी रेंज तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप वहीं तक अपनी हेडिंग बनाएंगे। तो जैसे मेरी डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो मैं वहाँ तक अपनी हेडिंग बनाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम टाइप करूँगा। एम्प्लॉय नेम टैब प्रेस करके आप नेक्स्ट सेल में जाएंगे। उसके बाद आप बेसिक सैलरी टाइप करेंगे, टैब प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल पर जाएंगे और वहाँ पर आप टीए % में इसमें ऐड करता हूँ, टीए। उसके बाद एचआरए, ये एक अलाउंसेस होते हैं जो कोई भी इंडस्ट्री या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देती है। एचआरए इसमें मैं 10% ऐड करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पर ग्रॉस सैलरी टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पीएफ 10% एंड नेट सैलरी। अच्छा, तो ये हमारी यहाँ तक मैंने डेटा अपनी बना ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर ऑल टू ऑल सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। अब सेल्स सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करके यहाँ पर आप जी तक आकर सेलेक्ट करके यहाँ पर एक टूल होता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक लॉन्ग सेल क्रिएट हो जाएगा जिसमें हम अपनी हेडिंग लिखेंगे, टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल सैलरी शीट ऑफ एम्प्लॉयज़, सैलरी शीट ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी आपकी इंडस्ट्री तो वो आप
उसका नाम दे सकते हैं सैलरी शीट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ अल करम इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल। अब आप यहाँ पर मेन हेडिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आप कोई भी ऐसी फ़ॉन्ट डिज़ाइन हो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दी और यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ करके यहाँ पर आप फिल कलर में जाकर यहाँ पर आप अपने सेल में एक कलर दे सकते हैं टू शो योर हेडिंग इन अ गुड वे। तो उसके बाद यहाँ पर आपके जो एम्प्लॉय नेम है वो यहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे। तो मेरे ऑलरेडी एक शीट बनी हुई है तो मैं वहाँ से एक कॉपी करूँगा अपने नेम्स। अच्छा, तो नेम हमने यहाँ पर टाइप कर लिए और उसके बाद आप इसमें अपनी सैलरी, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी यहाँ पर आप ऐड करेंगे। किसी की सैलरी 20,000 होती है, किसी की 30,000 होती है, किसी की 40,000 होती है। तो एज क्राइटेरिया टू दियर सैलरीज आप यहाँ पर उनकी सैलरीज इनपुट करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं इनपुट करूँगा उनकी सैलरीज। अच्छा जी, तो बेसिक सैलरी ऐड करने के बाद हम आते हैं टीए पर। तो टीए क्या होता है, टीए की एब्रीवेशन क्या होती है? टीए हम ट्रैवलिंग अलाउंसेस को कहते हैं। जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एक मेडिकल कंपनी है जिसमें वहाँ पर आपको कहा जाता है कि भाई ये हमारी एरियाज़ हैं, इसमें आपको जाना होगा और वहाँ पर जाने का जो खर्चा होता है बाइक का, फ्यूल का, तो मैनेजमेंट का, बाइक रिपेयरिंग का, तो वो आपको कंपनी उसका एक अलाउंस देती है। तो उससे हम ट्रैवलिंग अलाउंस कहते हैं। सो उसमें हम क्या करते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद बेसिक सैलरी को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5% से। जितनी भी आपकी परसेंटेज हो ट्रैवलिंग अलाउंसेस की, वो आप वहाँ पर इंसर्ट करेंगे। जैसे कि मैं 5% इंसर्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस की जो परसेंटेज है, अमाउंट है, वो आपकी यहाँ तक आ जाएगी। अब हमें इन सारों की फाइंड करनी है अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर आपको आइकॉन दिख रहा होगा प्लस का, यहाँ पर आकर इस पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे ही ड्रैग डाउन करेंगे तो आपकी सैलरी यहाँ पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। इसके बाद यही फार्मूला यहाँ पर पुट आउट करना है। अब हम आते हैं HRA क्या होता है। HRA हाउस रेंट अलाउंसेस को कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस क्या है, तो ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा। हाउस रेंट अलाउंस वो होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आप रिहाइश करते हैं, उस हाउस की मैनेजमेंट जो होती है, उसके जो अखराजात होते हैं, बिल्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको अलाउंसेस मिलते हैं, वो आपका HRA कहलाता है। तो उस HRA फाउंड करने के लिए सैलरी शीट में हम सेम फार्मूला इनपुट करेंगे। इक्वल बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करके करेंगे शिफ्ट एंड मल्टीप्लाई, एंड देन जितना भी आपकी परसेंटेज है 10% टाइप करके आप जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी आ गई, लेकिन परसेंटेज में आई है। तो हमें सिंपली यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जनरल पर सेलेक्ट करेंगे तो हमारी जो पेमेंट है वो आ जाएगी। अब यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक हमारी पेमेंट ऑल टू ऑल ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम ग्रॉस सैलरी फाइंड करना चाहते हैं। तो ग्रॉस सैलरी हम कैसे फाइंड करेंगे, प्रेस करेंगे सम।
हम बेसिक सैलरी के साथ इन अलाउंसेस को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेलेक्ट करके शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये हमारी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होती है? ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस और HRA, इन तीनों को मिलाकर हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है। इसको हम ग्रॉस सैलरी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद PF। PF का एब्रीवेशन क्या है? व्हाट इज़ PF? PF प्रोविडेंट फंड होता है। तो जब आप रिटायरमेंट करते हैं तो जो आपको पेंशन मिलती है या आपको जो रिटायरमेंट का जो पेमेंट मिलती है आपको, तो वो आपकी सैलरी से काटते हैं। जब आप ऑन ड्यूटी पर होते हैं तो आपसे PF काटी जाती है। जब आप रिटायर होते हैं तो वो आपको वही जो आपकी सैलरी से काटते हैं पेमेंट, वही आपको वही रिटायरमेंट पेमेंट में वापस देते हैं। तो आप जमा करते हैं। तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं? इक्वल प्रेस करके ग्रॉस सैलरी बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट एंड मल्टीप्लाई एंड 8% एंड देन एंटर। तो ये आपकी पेमेंट आ गई प्रोविडेंट फंड की। यहाँ पर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो इंसर्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रोविडेंट फंड के बाद अब हम आते हैं नेट सैलरी पर। नेट सैलरी क्या होती है? नेट सैलरी इन सब प्रोसेस के गुजरने के बाद जो आपकी पेमेंट आपके अकाउंट में आती है, जो आप बैंक में ATM से निकलवाते हैं, वो उसको हम नेट सैलरी बाय हैंड जो हमारे आती है उसे हम नेट सैलरी कहते हैं। अब ये हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम फॉर एग्जांपल इक्वल प्रेस करेंगे। इसके बाद ग्रॉस सैलरी को हम माइनस करेंगे प्रोविडेंट फंड, तो वो जाहिर सी बात है वो कटेगा। रिटायरमेंट तक हमको जो पेमेंट इतनी सारी मिलती है तो ये हमारी यहीं से काटते हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे तो वो माइनस होकर यहाँ पर जो पेमेंट हमारे बाय हैंड मिलती है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो हमें सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करके हमारी पेमेंट ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। अच्छा, अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। मतलब डेकोरेट का मतलब हम इसको एक डिज़ाइन देंगे कि आप देखें ना, अभी एक ना प्रोफेशनल शीट नहीं बनी, तो हमें यहाँ पर बॉर्डर देना होगा, कलर्स देने होंगे। इसको बॉर्डर्स कैसे देते हैं? यहाँ पर आकर सेल सेलेक्ट करके जहाँ तक आपकी डेटा हो वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बॉर्डर पर आकर यहाँ पर आप ऑल बॉर्डर देंगे। तो आप अब देखें तो ये आपकी एक अच्छे फॉर्मेट में शीट बन गई। अब आप इस पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे सेंटर पर रखेंगे। ठीक है, अलाइन मिडल एंड अलाइन सेंटर। तो ये आपकी पेमेंट सेंटर पर आ जाएगी। उसके बाद अब हमें इनको भी सेंटर पर रखना है, तो यहाँ पर आकर आप यहाँ पर सेंटर पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट भी सेंटर पर आ जाएगा। तो ये आपकी सैलरी शीट मुकम्मल बन गई है। तो उम्मीद है आपको, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड द सैलरी शीट। तो ऐसे ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इंशाल्लाह और भी आपको मुयस्सर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच।